वेलकम बैक टू ग्लोबल नॉलेज स्टेशन, जहां मैं अंकित गिल आज आपके साथ एक नए टॉपिक पे बात करूंगा, जो कि बोरिस जॉनसन की तरफ से आई है कि वो इस बार रिपब्लिक डे पे इंडिया विजिट नहीं कर सकते। एक रीज़न तो कोरोना वायरस है, बाकी अब हम जानते हैं क्या क्या है। और अब जो हमारे नए चीफ गेस्ट होंगे वो कौन हो सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे कि इस न्यूज़ को काफ़ी मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इंडिया टुडे। यूके पीएम बोरिस जॉनसन कैंसल रिपब्लिक डे विजिट टू इंडिया लेटर दिस मंथ ड्यू टू कोरोना वायरस, जो कि अभी रिसेंटली एक नया स्टेन भी आया है, जिसको हम स्टेन क्या म्यूटेंट भी कह सकते हैं, जो कोरोना वायरस का न्यू म्यूटेंट है। चलिए आगे जानते हैं और क्या क्या है इस चीज़ में। तो जैसे कि बोरिस जॉनसन ने कैंसिल कर दिया है कोविड-19 क्राइसिस, तो उनके फॉरेन जो ऑफिस है उन्होंने कहा है कि वो इस पेंडेमिक में जो इस वायरस के कारण वो किसी भी कंट्री विजिट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ अब प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन लग गया। जैसे कि जब इंडिया में प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन था, सब कुछ ठप हो गया था एक टाइम के लिए, वैसा ही अब यूके में भी लॉकडाउन लगा है। तो अब इसके कारण उन्होंने ये भी कहा कि जो नया स्ट्रेन पाया गया, एक्चुअल में ये कंफर्म नहीं हुआ कि कहाँ पहले पाया गया, पर लेकिन जो पहला इसके ऊपर अपडेट दिया गया था वो यूके ने दिया कि एक नया स्ट्रेन है। तो उससे रिलेटेड उन्होंने अब अपने यूके में प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन लगा दिया। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है कि वो उनका अब इस टाइम मेन फोकस है अपने ब्रिटेन को सेव करना, ताकि वो वहाँ पे इस वायरस को ख़त्म कर सके। तो वैसे इस चीज़ को में इंडिया ने एक चीज़ हासिल कर ली है कि इंडिया ने इस स्ट्रेन को लैब में ह्यूमन बॉडी से निकाल के लैब में टेस्ट करना शुरू कर दिया। तो इसके ऊपर जो वैक्सीन, जो नया प्रक्रिया है, वो सारा शुरू कर रखा है इंडिया ने। तो अब जानते हैं एक्चुअल में आज तक कौन कौन इंडिया विजिट कर चुके हैं। जैसे कि आप इस मैप में देख रहे हो, कोई डार्क ब्लू है, फिर लाइट ब्लू, बिल्कुल लाइट, ऐसे कलर फेड होता जा रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा डार्क है वो 5 टाइम है, जो उससे लाइट है 4 टाइम्स, उससे लाइट 3 टाइम्स, जो उससे लाइट है 2 टाइम्स, जो उससे लाइट है वो 1 है, और जो बिल्कुल ही लाइट है उसको कभी आज तक इनवाइट किया नहीं है हमने रिपब्लिक डे पे। जो 5 टाइम है वो फ्रांस और यूके है। 4 टाइम्स अगर इस बार व्यू किया जाता तो फिर वो 6 टाइम्स हो जाता। तो अभी तक 4 टाइम्स आ रखे भूटान, रशिया पहले यूएसएसआर का ही हिस्सा था। तो 3 बार आ रखे हैं ब्राज़ील, इंडोनेशिया और मॉरिशस। 2 बार आ रखे हैं जापान, नेपाल, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम। 1 बार भी आ रखे हैं और 1 बार भी नहीं बुलाए हुए। चलिए जानते हैं कौन से देश कितनी बार आ रखे हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम बात करें रीजन्स के अकॉर्डिंग, जैसे साउथ एंड सेंट्रल एशिया है, उसमें 14 टाइम्स इनवाइट कर रखा है, जैसे अफगानिस्तान, भूटान, किर्गिस्तान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान भी 2 बार आ रखा है। अगर ना हो तो बताएंगे किस साल में कब कौन कौन से आ रखे हैं। श्रीलंका 2 बार आ रखा है। ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो 19 इन्विटेशंस गए थे। तो उसमें कौन है? ब्रुनाई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम। फिर बात करते हैं वेस्ट एशिया एंड सहारन अफ्रीका, उसमें 4 देशों को इनवाइट किया गया था, अल्जीरिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। तो अब वेस्ट अफ्रीका की बात करें तो वहाँ 2 बार इनवाइट किया गया था, तो दोनों बार नाइजीरिया को। सेंट्रल और साउथ अफ्रीका की बात करें, वहाँ 3 बार इनवाइट किया गया था, तो उनमें कौन कौन है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ अफ्रीका को 2 बार बुलाया गया था, कॉन्गो को 1 बार, तो साउथ अफ्रीका को 2 बार, फिर ईस्ट अफ्रीका में 5 बार, तो मॉरिशस को 3 बार, फिर तंजानिया, फिर जिम्बाब्वे। फिर ईस्ट यूरोप की बात करें तो 8 इनवाइट्स हैं, जिसमें बल्गेरिया, पोलैंड, यूगोस्लाविया ट्वाइस, और ये रशिया और जो यूएसएसआर है वो 4 टाइम, क्योंकि हमने यूएसएसआर को भी बुलाया हुआ था। तो अब बात करते हैं वेस्ट यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, जिसमें 17 इनवाइट्स थे, जिसमें बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड, पोर्तुगल, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, यूएस को हमने अभी तक 1 बार ही इनवाइट किया है। फिर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, तो उसमें 2 को इनवाइट किया था, मैक्सिको, ट्रिनिडेड और
टोबैगो। फिर साउथ अमेरिका की बात करें तो 5 बार, तो इसमें अर्जेंटीना 1 बार है, ब्राज़ील 3 बार और पेरू भी 1 बार। फिर ओशियाना में बात करें तो जिसमें हमने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट कर रखा है। तो अब देखते हैं हमारे पास आगे कि किस ईयर में किस प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था। चलिए जानते हैं। तो अब बात करते हैं हमने किस देश को बुलाया था। तो 1956 में हमने इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे उनको बुलाया था, जिनका नाम था सुकरानो। फिर 1951 में हमने नेपाल के जो राजा थे त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, उनको बुलाया था। 1952 और 1953 में हमने किसी को इनवाइट नहीं किया, जबकि 1954 में हमने जो भूटान के राजा थे जिग्मे दोरजी वांगचुक, उनको इनवाइट किया था। 1955 में हमने पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे मलिक गुल मोहम्मद, उनको इनवाइट किया था। 1956 में हमने 2 कंट्रीज़ को इनवाइट किया था, जिसमें हमारे 2 गेस्ट, जो जापान के चीफ जस्टिस थे कोतरा जांका और दूसरे थे हमारे यूनाइटेड किंगडम के चांसलर रैप बटलर। तो 1957 में हमने जो सोवियत यूनियन थी उसके मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया था, जॉर्ज जुगवॉक। फिर 1958 में हमने चाइना के मार्शल को बुलाया था, जिनका नाम था ये जिंग जियांग। 1959 में हमने प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ जो कि यूनाइटेड किंगडम से थे, कॉन्सर्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II के। फिर 1960 में हमने बुलाया था क्लेमेंट वॉर्सो, जो सोवियत यूनियन के चेयरमैन थे। फिर 1961 में यूनाइटेड किंगडम द क्वीन थी जो क्वीन एलिजाबेथ II को बुलाया था। 1962 में हमने डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर विगो कैम्पन को बुलाया था। 1963 में कैम्बोडिया के जो किंग थे नोरोदन शिंगवांग, उनको बुलाया था। तो 1964 में हमने बुलाया था यूनाइटेड किंगडम के जो चीफ डिफेंस स्टाफ थे CDS लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। तो अब आते हैं 1965 में, हमने उस टाइम पाकिस्तान के जो फूड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे राणा अब्दुल हमीद, उनको बुलाया था। 1966 में हमने किसी को इनवाइट नहीं किया। 1967 में हमने अफगानिस्तान के जो किंग थे मोहम्मद जाहिर शाह, उनको इनवाइट किया था। तो अब बात करते हैं 1968 की, जिसमें हमने 2 चीफ गेस्ट बुलाए थे, जो सोवियत यूनियन के चेयरमैन थे एलेक्स कोस्विंग, उनको बुलाया था, और दूसरे थे यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज तीतियो। तो 1969 में हमने बुल्गारिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था, जिनका नाम था तोजोर जीवोक। 1971 में हमने बेल्जियम के जो राजा थे बोदोइन, उनको बुलाया था। तो 1971 में हमने तंजानिया के जो प्रेसिडेंट थे तो जूलियस नायरे, उनको बुलाया था। और 1972 में हमने जो मॉरिशस थे उनके जो राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर थे सिवोंग रैम ग्लोम, उनको इनवाइट किया था। तो 1973 में हमने मोत्सो जो ज़ारे है उसके प्रेसिडेंट मोबुत्सु सीजी सिको को इनवाइट किया। फिर अब बात करते हैं 1974 में, फिर हमने 2 गेस्ट इनवाइट किए थे। एक यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे जिसका नाम था जोसेफ ब्रोज तीतियो, ये पहले भी आए थे, अब फिर दोबारा डबल चीफ गेस्ट में आए हैं ये दोबारा। जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर थे सिमराओ बैरहनदीके, उनको इनवाइट किया था। फिर 1975 में हमने जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट थे केनेथ कोंडा, उनको इनवाइट किया था। 1976 में हमने फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जैकिस चिराक को बुलाया था। तो 1977 में हमने क्या किया था, पोलैंड के जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ पुलिस यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी थी, उनके जो सेक्रेटरी थे एडवर्क गेरिक, इनको इनवाइट किया था। 1978 में पैट्रिक हिलेर जो आयरलैंड के प्रेसिडेंट थे, उनको इनवाइट किया था। 1979 में हमने जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे ना मैकलोम फ्रेसर, उनको इनवाइट किया था। तो 1980 में क्या किया, हमने फ्रांस के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया, जिनका नाम था वैलेसे ग्रिसियार्ड डी एस्टेन। तो 1981 में हमने क्या किया, जो मैक्सिको के प्रेसिडेंट थे जोस लोपेज पोर्टिलियो, उनको इनवाइट किया था। फिर हमने 1982 में स्पेन के जो राजा थे जुआन कार्लोस, उनको इनवाइट किया था। 1983 में हमने जो प्रेसिडेंट थे नाइजीरिया के सेजू सागरी, उनको इनवाइट किया था। तो 1984 में हमने भूटान के राजा, ये एक आदमी है जिसको हमने 2 बार से ज़्यादा बुलाया था, जिमे सिंह वंगचुक जो राजा हैं, उनको 2 बार बुलाया। तो अब नेक्स्ट और जानते हैं आगे किसको कब कब बुलाया। तो 1985 में हमने क्या किया था, जो अर्जेंटीना थे उनके प्राइम
प्रेसिडेंट को बुलाया था रोल अल्फिसन। तो 1986 में हमने क्या किया, ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर एंड्रिस पेनाडोरियो को बुलाया था। फिर 1987 में हमने जो प्रेसिडेंट ऑफ पेरू जो पेरू के प्रेसिडेंट थे एलन ग्रेसिया, उनको इनवाइट किया गया था। फिर 1988 की बात करते हैं, जहां हमने श्रीलंका के प्रेसिडेंट जे आर वर्दने को बुलाया था। फिर 1989 में हमने वियतनाम के जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम थे उनको इनवाइट किया था, जिनका नाम था नेगवेन वैन लिया। तो 1990 में हमने क्या किया था, जो मॉरिशस थे उनके प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया था, एनुरुद्ध जुगनैथ। तो 1991 में हमने क्या किया, मालदीव्स के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया, जिसका नाम था मोहम्मद अब्दुल गयोम। तो 1992 में हमने पुर्तगाल के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया, तो उनका नाम था मैरियो सैरोस। फिर 1993 में हमने यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया, जॉन मेजर। 1994 में हमने सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया, जिनका नाम था गोंग चॉक टोंग। फिर हमने 1995 नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका के एक टाइम प्रेसिडेंट थे। नेल्सन मंडेला वैसे भी एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी अपने टाइम के रहे हुए, जिनको सेकंड साउथ अफ्रीका में एक तरीके से गांधी का टाइटल मिलता है। 1996 में फर्नांडो हेनरी क्रिस्टो, जो ब्राज़ील के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। फिर 1997 में हमने जो प्राइम मिनिस्टर थे त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जो वहाँ के थे, उसको इनवाइट किया गया था, बेरेस्डो पैंडे। 1998 में जैकी चिराक, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, उनको इनवाइट किया गया था। 1999 में जो नेपाल के राजा थे किंग वीर विक्रम शाह, उनको इनवाइट किया गया था। तो फिर 2000 में क्या, हमने नाइजीरिया के प्रेसिडेंट को इनवाइट किए गए थे, जिनका नाम था ओलसम बोंजेग। 2001 में हमने प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया, उसके जो प्रेसिडेंट थे अल-बिजाज बोतुफ्लिका, उनको इनवाइट किया था। 2002 में हमने प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस को इनवाइट किया था, जिनका नाम था कैसम उतिम। तो 2003 में हमने ईरान के प्रेसिडेंट मोहम्मद कतामी को इनवाइट किया था। तो 2004 में लुइस इनको लूदा दी सिल्वे, जो उस टाइम ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको इनवाइट किया गया था। तो अब बात करते हैं 2005 में जो भूटान के राजा थे जिमे शियांग वेंगचुक, वही एक आदमी है जिसको 3 बार से ज़्यादा बार इनवाइट किया गया था। सिर्फ एक पर्सन है जिसको सबसे ज़्यादा टाइम इनवाइट किया था। फिर बात करते हैं 2006 में सऊदी अरेबिया के जो राजा थे अब्दुल्ला बिन अब्दुलजीज अल सौद, उनको इनवाइट किया था। फिर 2000 में हमने प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, जिसको हम सभी जानते हैं, व्लादिमीर पुतिन को इनवाइट किया था। 2008 में प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस निकोलस सरकोजी को इनवाइट किया गया था। फिर 2009 में जो किर्गिस्तान था, उसके जो प्रेसिडेंट है नूर सुल्तान नजरबाय, उनको इनवाइट किया था। 2010 में ली मियांग बक, जो साउथ कोरिया के उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उनको इनवाइट किया। 2011 में हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, जो सिस्लो बैंग योदोंगो थे, उनको इनवाइट किया। तो 2012 में हमने थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर यंगस्लुक सिंगवात्रा को इनवाइट किया था। तो 2013 में जो किंग के भूटान के जो नए राजा थे, उनको इनवाइट किया था, जिम केसर नंग्याल वांगचुक, जो उस टाइम नए बने थे। तो 2014 में जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उनको इनवाइट किया था। 2015 में हमने यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा को इनवाइट किया था। 2016 में हमने फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रैंकियोस होल्लैंडे को इनवाइट किया था। तो अब हम बात करते हैं 2017 में, जिसमें हमने क्राउन प्रिंस थे जो अबू धाबी यूएई में, उनको बुलाया था, जिनका नाम था मोहम्मद बिन जायद अल नहान। तो फिर 2018 की बात करते हैं, जो काफ़ी बड़ा इवेंट था, जिसमें हमने 10 गेस्ट बुलाए थे, जो एशियन स्टेट्स थी, जो 10 एशियन कंट्रीज थी, उनके हेड को बुलाया था। तो बात करते हैं सबसे पहले जो ब्रुनेई थे, उसके सुल्तान थे हसल बुल्काय। फिर सेकंड नंबर पे आए थे कंबोडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे हुन सेन। फिर थर्ड पे आए इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे जोको विदोदो। फिर लाओस के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम था तोंगलोंग सिसलोत्या। फिर फोर्थ पे आते हैं मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर नजीब रजाक। फिर हमने म्यांमार के जो स्टेट काउंसिलर थे उस टाइम, वो आए थे, तो अंग सेंग यूकी। तो फिर फिलीपीन के प्रेसिडेंट थे उस टाइम जो रोड्रिगो दुत्रे, फिलीपींस के प्रेसिडेंट। फिर सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था ली हेसिंग लोंग।
फिर थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे प्रियोत चैंग ओनचा, और वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के गेंग युआंग पुच। ये तो अब 2019 की बात करते हैं, तो उसमें हमने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट क्रिल रैमफोसा को बुलाया था। तो 2020 में हमने ब्राज़ील के प्रेसिडेंट को बुलाया था, जाइर बोल्सोनारो। तो अब 2021 में हमने यूके के बोरिस जॉनसन को बुलाया था, पर लेकिन कोरोना के न्यू वेरिएंट के कारण वो आ नहीं सकता। तो अब हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं, जैसे इस टाइम हमारे चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो हम चाइना को नहीं बुला सकते। और सेकंड, हमारे पास अभी जो पाकिस्तान से हम उम्मीद नहीं रखते, लेकिन रिसेंटली हमारा एक जो हमारे और रशिया की हर साल एक समिट होता था उसको कैंसिल हुआ था, तो इसके कारण रशिया भी बाहर हो गया। तो हमने देखा कि मोस्टली बड़े स्टेट्स को बुलाते, तो अब हमारे पास ऑप्शंस कम बचे हैं और डेज भी बहुत कम ही बचे हैं। क्योंकि अगर आज की बात करें तो आज 27 है, तो अभी तक हमारा कोई गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट नहीं आया कि अब हम किसको न्यू इनवाइट करेंगे। पर लेकिन हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, जैसे हम भूटान को इनवाइट कर सकते हैं, उधर से हम बांग्लादेश को इनवाइट कर सकते हैं, म्यांमार को इनवाइट कर सकते हैं, मालदीव्स को इनवाइट कर सकते हैं, श्रीलंका को इनवाइट दे सकते हैं। जो हमारे आसपास के नेबर्स हैं हम इनको आराम से इनवाइट कर सकते हैं। उधर से हम फ्रांस को भी इनवाइट कर सकते हैं अगर चाहें तो। हमारे पास है ऑप्शन, पर लिमिटेड टाइम भी पीरियड है। तो अब देखते हैं जो नए चीफ गेस्ट होंगे वो कौन होंगे। चलिए वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फॉलो मी ऑन GK स्टेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।